जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, भी करवा चौथ आने वाला है। साल 2023 में 1 नवंबर को दिन बुधवार को पूरी विधिवत तरीके से करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न जो है वो मुझे मिलते रहते हैं और एक प्रश्न जो है वो बहुत बार आया है कि दीदी करवा चौथ आने वाला है और मैं पहली बार इस करवा चौथ को कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि जो करवा है वो कितनी बार बदला जाता है। साथ ही साथ जो करवे के अंदर डाली जाती हैं सीकें, मतलब जो सीख होती हैं वो करवे में डाली जाती हैं, वो सीकें हमें कितनी लगानी चाहिए, किस प्रकार से जो सीकें हैं वो लगा के हमें करवा जो है वो फेरना चाहिए। साथ ही साथ जो चंद्रदेव हैं उनको कितनी बार अर्घ दिया जाता है। तो आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। जो बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही हैं या जो बहनें शुरू से करती चली आ रही हैं और बड़े बुजुर्ग उनके साथ में नहीं है, पास में नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में क्या होता है वो व्रत कर लेती हैं कई बार पूछ पाछ के, और कई बार क्या होता है भूल जाती हैं, या कई बार क्या होता है कि बहनों को बताने के लिए कोई पास में होता नहीं है और कई बार होते भी हैं लोग तो बताते नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको आज एकदम सटीक जानकारी दूंगी ताकि आपके पास कोई बड़ा बुजुर्ग है या नहीं है, आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आने वाले करवा चौथ व्रत में आप सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सहूलियत से, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपके एक एक प्रश्नों का जवाब दे देती हूँ कि किस प्रकार से क्या जो है वो आपको करना चाहिए। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जो करवा है वो कितनी बार बदलना चाहिए। तो जो करवा है वो 7 बार बदलना चाहिए। 7 बार मतलब जैसे आपने करवा शुरू किया और 7वीं बार जैसे ही आता है बस वहीं से रोक देना चाहिए, ठीक है। तो 7 बार जो करवा है वो बदला जाता है। साथ ही साथ सीकें जो हैं वो कितनी ली जाती हैं, सीकें लगाई जाती है ना, जो टोटी होती है, टोटी में 7 सीकें जो हैं वो खोसी जाती हैं, लगाई जाती हैं। बहुत लोगों के घर की अलग अलग धारणा है। बहुत सारे लोग अपने दोनों करवा में 7-7 सीकें लगाते हैं या बहुत सारे लोग 4-4 सीकें लगाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चौथ की जो कथा है वो है तो 4-4 सीकें लगाएं। बहुत सारे लोग 7 सीकें लगाते हैं या बहुत सारे लोग 14 सीकें लगाते हैं। आपके घर की क्या परंपरा है आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग दोनों करवा में सीकें लगाते हैं, फिर एक करवा जो माता पार्वती का होता है उस करवे से, मतलब मिट्टी का जो करवा होता है उससे अर्घ देते हैं, तो उसी से वो सीके जो हैं वो निकाल के अर्घ के समय में तो वो हम अर्घ में समर्पित कर देते हैं। मतलब एक एक सीके जो हैं वो हम बहुत बार लोग चांदी से जैसे पायल से अर्घ देते हैं, बहुत सारे लोग सीकों से, बालों से अर्घ देते हैं, मतलब लट से अर्घ देते हैं। तो जो सीके होती हैं वो एक एक करके डाल दी जाती हैं। हमारे यहाँ फरा जो है वो बनाए जाते हैं, मतलब जो एक आटा है वो आटा को जैसे हम रोटी बनाते हैं चपाती, वैसे ही उसी प्रकार से आटा को गूंद के और गोल गोल ऐसे टिकिया जैसे जो है वो बना के और अर्घ दिया जाता है सीकों के साथ में लगा के। तो जो सीके हैं वो 7 हमारे यहाँ लगाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ 4-4 लगाने का विधान है तो आप 4-4 लगाएं, या 7 लगाने का विधान है तो 7 लगाएं आपके यहाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बता दूं क्योंकि मैंने सुना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 7 सीके एक करवा में, 7 जो सीके हैं वो दूसरे करवा में, और जो दूसरे करवा की सीके रह जाती हैं फिर आने वाली गोवर्धन पूजा होती है तो उसमें वो सीके जो हैं वो लगा देती हैं। तो सबके घर की परंपरा अलग होती है। आपके घर की जो परंपरा है आप उस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर मेरी बात पूछें, क्योंकि कई बार बहनों को लगता है ना दीदी आपके घर में कैसा होता है, तो हमारे घर में जो 7 सीके हैं वो करवा में डाली जाती हैं। फिर जब हम फरा और जो मान लीजिए लट से पानी देते हैं फरा लगा के, उसी में जो सीके हैं वो हम चंद्रदेव को समर्पित कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब 7 सीके जो हैं वो हम लोग लगाते हैं। अगर आपके यहाँ 4-4 सीके लगाने का विधान है तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ 7 बार अर्घ दिया जाता है, 7 बार करवा बदला जाता है, 7 सीके जो हैं वो लगाई जाती हैं। और जो अर्घ दिया जाता है, मेन चीज़ क्या है, जब हम सीके 7 लगाते हैं, 7 बार लट से अर्घ देते हैं, 7 जो हमारे फरा होते हैं वो भी बनते हैं। मतलब बहुत सारे लोग देते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। जो आटा को गूंद के गोल गोल टिकिया, कच्ची टिकिया ऐसे बना के और समर्पित करी जाती है, उसी में सीके लगा के समर्पित करी जाती हैं। बहुत लोगों के घर की ये परंपरा होगी, सबके घर का अलग अलग विधान है। हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से जैसा देखते चले आ रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आपके घर की जो परंपरा है आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चावल के फरे बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कच्चे आटे के फरे बनाते हैं। तो जो भी आपके घर की परंपरा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं और विधिवत तरीके से अपने करवा चौथ का जो व्रत है वो
मना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।